तो मेरी मम्मी बोल रही है कि ट्रेन तो चली गई, अब क्या करेंगे बेटा, अब तो घर वापस जाना पड़ेगा। तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग में। तो आप देख रहे हो द त्रिलोक लाइव। तो आज मैं बहुत सारे दिनों से सोच रहा था कि मम्मी को एक ऐसी जगह पे घुमाने ले जाऊं जहाँ पर मम्मी का दिल खुश हो जाए। तो काफी दिनों के बाद में वो दिन आज आ ही गया। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5। तो मैं और मम्मी उठ गई थी बहुत ही जल्दी। तो खाना वाना बना के हमने बैग पैक कर लिया। तो मैं बैग पैक करने के लिए मम्मी ने बोला कि बैग पैक कर लेना अच्छी तरह से। तो मैं और मेरी मम्मी एंड मेरी मौसी, तो हम तीनों यहाँ से रवाना हो रहे हैं। थोड़ी देर में हम इटावा पहुँच जाते हैं। तो इटावा पहुँचते ही सुबह सुबह का टाइमिंग था। तो आंखें ऐसी लाल हो रही थी बोलने में कि मैं क्या बोल सका हूँ। फिर थोड़ी देर हमने यहाँ पर वेट किया कि बस का इंतज़ार किया। फिर बस तो नहीं मिली तो गाड़ी लेके फिर हम वहाँ से रवाना हो गए इटावा से। तो थोड़ी देर में यहाँ से गाड़ी रवाना होते ही तो ये इटावा से यहाँ का व्यू, लाखेरी तक का व्यू जब आप देखोगे ना तो आप देखते ही रह जाओगे। ऐसा ऐसा बहुत शानदार शानदार जो आसपास के खेतों की खुशबू है वो बहुत ही शानदार खुशबू है। क्योंकि बारिश के टाइम पर ये बहुत ही शानदार नज़ारा रहता है और देखने में भी बहुत शानदार लगता है। क्योंकि यह लाखेरी से इटावा का रोड है तो ये बहुत ही शानदार है, जिसमें गेता मागीदा की पुलिया बहुत ही शानदार बनाई गई है। इसमें बहुत ही गहरी ऊंचाई है ताकि पानी आ सके, तो पानी मागीदा की पुलिया को छू नहीं सकते। तो दोस्तों मैं दिखाऊंगा आपको कि ये गेता मागीदा की पुलिया, तो ये आवारा जानवर घूम रहे हैं तो इनके लिए भी सुरक्षा होना चाहिए। तो ये है गेता मागीदा की पुलिया। तो आप देख लो बहुत ही शानदार, 2 किलोमीटर के एरिया से ज़्यादा हैं करीबन। तो यहाँ की बहुत ही शानदार है। देखो गाइस, ये देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें यहाँ। और आप भी, आपका भी अगर मन हो तो अपने मम्मी पापा को कम से कम, ज़्यादा नहीं तो एक बार तो उनके दिल को खुश कर दो कि ऐसी जगह पे ले जाओ जहाँ पे उनका दिल खुश हो जाए। तो दोस्तों हम जा रहे थे खाटू श्याम जी के। तो हमें यहाँ से करीबन 30-40 किलोमीटर लगता है। तो यहाँ का ये देखो, ये बहुत ही शानदार है। तो यहाँ से हमें बूंदी बॉर्डर स्टार्टिंग हो जाती है क्योंकि हम बूंदी ज़िले में क्रॉस कर चुके हैं। तो ये बहुत ही शानदार है। तो यहाँ की लोकेशन भी मुझे ठीक ठाक ही लगी क्योंकि इधर से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। तो फिर थोड़े देर में हम 8 लाइन के पास में पहुँच जाते हैं। भाई साहब, अगर कोई अनजान आदमी आ जाए ना तो 8 लाइन को देखने के लिए तो वो डायरेक्ट 8 लाइन पे तो नहीं चढ़ पाएगा और डायरेक्ट नीचे ज़रूर उतर सकता है। क्योंकि 8 लाइन चढ़ने के लिए 2-3 घूम घूम के फिर ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो ये देखो आप, और बताओ कमेंट करके अगर आप 8 लाइन में चढ़े हो। तो ये हैं दोस्तों, तो आप ब्लॉग में बना रहना। आपको पूरी लाइव लोकेशन के साथ में मैं पूरा खर्चा समेत सब चीज़ें बताऊंगा कि मेरे कितने पैसे खर्च हुए हैं, कितने नहीं हुए, और मम्मी के कितने हुए, मेरे कितने हुए। तो पूरी चीज़ें बताऊंगा क्योंकि मेरी सुबह 8 बजे की ट्रेन है। तो अभी 7:30 बज चुके हैं। तो आधे घंटे में मेरे को पहुंचना है। तो मैंने बोला ड्राइवर अंकल से को थोड़ा फास्ट चलने दो ताकि मेरी ट्रेन ना छूट जाए। तो मैं बोल रहा था कि जल्दी से चलो अंकल जी। तो वो बोल रहे हैं कि बेटा जल्दी तो चलेंगे पर इतनी भी जल्दी नहीं होना चाहिए कि ताकि एक तो हम ही जल्दी से निकल जाए। तो वो भी आपकी बात सही है। तो हम पहुंच गए रहते लाखेरी के पास में। तो थोड़ी देर में हम लाखेरी के अंदर एंट्री होंगे। तो लाखेरी के अंदर एंट्री होने के बाद में थोड़ी देर में हमें अंकल जी ने स्टेशन पे पहुंचा दिया था। तो दोस्तों हम स्टेशन पे तो पहुंच गए। अब हमारे साथ में क्या होता है वो आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। तो थोड़ी देर ट्रेन का वेट करने के लिए तो आपका भाई भी वीडियो का एक क्लोजअप शॉट ले रहता है। तो थोड़ी देर में हमारी ट्रेन आने वाली है तो उसके वेट में हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो थोड़ी देर में ये हमारी ट्रेन आ गई। तो अब इसमें हम बैठ के जाएंगे। तो मम्मी बोल रही थी कि ट्रेन निकल तो गई। मैं मम्मी से बोल रहा था कि वो दूसरी वाली निकली है, ये वाली नहीं निकल रही। उसके बाद में हम, मम्मी देखो नीचे मेरी फैमिली बैठी हुई है और ये हम दोनों भाई हैं। तो यहाँ से रवाना हो के हमें
मेरे जीजाजी एंड मेरी दीदी आ रही थी, तो वो करौली ज़िले से आ रहे थे, तो उनके लिए सवाई माधोपुर पे रुकना पड़ेगा। तो वही साहब मैं विंडो के पास में जाके अपना बहुत ही शानदार नज़ारा देखते देखते मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो थोड़ी देर में हम सवाई माधोपुर पहुंच जाते हैं। तो सवाई माधोपुर पहुंचने के बाद में मम्मी और सबको वेट करने के लिए बोला था कि सभी वेट कर रहे हैं। तो जीजा जी अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, तो जीजा जी आ चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। पार्ट 2 में हमारे साथ में क्या होता है।